राम राज्य की स्थापना परिवार और परिवार द्वारा दिया गया संस्कार बहुत ही प्रभावी होते हैं। स्मरण आता है कि जिस समय रघुनंदन राघव राम को वनवास हुआ तो भैया लक्ष्मण इस समाचार को पाए, माँ के पास आते हैं और उस समय विदाई का प्रसंग चल रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि माता सुमित्रा कहती हैं कि हे लक्ष्मण, यह कोई और किसी भी प्रकार से इस घटनाक्रम को मत देखना, बल्कि आपका ही भाग्य उदय हुआ है, क्योंकि आपके ही भाग्य से रघुनंदन राघव राम बन जा रहे हैं। कारण यह कि यहाँ रहते तो सभी भाइयों को सेवा करने का अवसर मिलता, राजमहल के अन्य व्यक्तियों को भी सेवा का अवसर मिलता। लेकिन हे तात, तुम धन्य हो, अब रघुनंदन राघव की सेवा तुम्हें अकेले ही प्राप्त होगी, अर्थात परमात्मा की सेवा करने का अवसर सबको नहीं मिलता है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम बड़े भाग्यशाली हो। पूज्यपाद गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, अवध तहाँ जह राम निवासो, तहि दिवस जह भानु प्रकाशो। हे लक्ष्मण, तुम्हारे माता पिता तो सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम शोक मत करना, क्योंकि पिता राम हैं और माता वैदेही हैं। इनमें ही माता पिता का दर्शन करना। और रही बात अयोध्या की, तो जहाँ राघव रहें वही अयोध्या कहलाती है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम प्रसन्न मन से वन गमन करो। और मैया कहती क्या है, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। और आपको करना क्या है, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, इसलिए मन क्रम वचन करहु सेवकाई। धन्य है भारतवर्ष की माता, जो पुत्र को परमात्मा की सेवा में सहर्ष लगा देती हैं। कहती हैं, तुम कहु बन सब भांति सुपासो। क्यों? क्योंकि संग पितु मातु राम सिय जासो। राम और सीता जैसे जिसको माता पिता मिल जाए ना, जंगल क्या महाराज, और किसी दुरूह स्थान पे कल्पना करके भेज दीजिए, लेकिन जहाँ रघुनंदन राघव राम रहते हैं वही अयोध्या है। तो इस संस्कार के बलबूते पर राम राज्य की स्थापना हुई थी। आज राम राज्य की स्थापना हिंदू राष्ट्र की मांग पुरजोर उठ रही है। करना यही होगा कि तुम्हारे भाग राम बन जाही। इस विचारधारा से रघुनंदन राघव राम के श्री चरणों में नत हो जाइए। स्वयं में अपने आप को राघव की सेवा में समर्पित कर देना। रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो लोगों को जगाने का कार्य दिन प्रतिदिन संत समाज द्वारा किया जा रहा है। आप भी इसमें सहभाग लें। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री सीताराम।